अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जब दिल ना करे कुछ ज़्यादा बनाने को, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली मूली की चटनी। ये चटनी मैंने इंतहाई आसान तरीके से तैयार की है और यकीन माने जायके में बहुत ही चटपटी और लाजवाब बनती है। ये चटनी चंद मिनटों में तैयार हो जाती है और हर खाने के साथ बहुत मज़े की लगती। तो चलिए आसान सी और झटपट बनने वाली रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हैं 2 मूलियाँ, लेकिन यहाँ पर मैं 1 मूली का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि एक ही मूली से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चटनी बन के हो जाती है रेडी। सबसे पहले इसका छिलका ऊपर से उतार लेते हैं और इसको 2 से 3 बार पानी से सिंपल ही वॉश करते हैं और छिलकों को एक साइड पे रख देते हैं और एक कद्दूकश लेते हैं, उससे मूली को कर लेते हैं कश। यहाँ पर जी मैंने मोटे वाला कद्दूकश लिया है जिससे मोटी मोटी थोड़ी सी मूली कश हो। और मज़े की बात ये इसमें मूली के लिए चटनी के लिए ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं, घर में भी पड़े ही मसालों से ये मूली की चटनी बन के हो जाती है रेडी। यहाँ पर जी मूली को कश कर लिया है, अब हम इसे देते हैं। ये मूली के पत्तों को भी धो के वॉश कर लेते हैं और इसे ड्राई कर लेते हैं। फिर अब इसकी कर लेते हैं कटिंग बारीक बारीक, क्योंकि ये पत्ते मूली में बहुत अच्छा टेस्ट देंगे जी। अब इनको भी एक साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पर ये कर देते हैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन, ऊपर रख देते हैं फ्राई पैन और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें 4 जवे डाल देते हैं लहसुन के। और ये तीखे वाली सब्ज़ मिर्चें हैं, मैंने 2 शामिल की हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो इससे ज़्यादा भी आप सब्ज़ मिर्चें शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 टमाटर। इनको 2-2 पीस करके ऑयल के ऊपर रख देते हैं और ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं नमक। यहाँ पर जी नमक मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून। अब शामिल कर देते हैं हाफ प्याज को काट के मोटा मोटा रफली। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये टमाटरों को 2 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। अब इसकी साइड को कर देते हैं चेंज। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही टमाटर फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसका ऊपर से छिलका कर देते हैं रिमूव और अब बहुत ही आसानी के साथ ये छिलका उतर जाएगा। यहाँ पर जी प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर, लहसुन हो गए हैं रोस्ट। टमाटरों का छिलका उतारने के बाद चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अगर आपने एक दफ़ा ये चटनी बना ली तो आपका दिल करेगा बार बार बनाने को। लो जी, यहाँ पर टमाटरों का छिलका हमने रिमूव कर दिया है। तो चलिए जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने हैंड चॉपर और उसमें जो प्याज, लहसुन, टमाटर हमने रोस्ट किए थे उसको शामिल कर देते हैं और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं मूली के पत्ते जो हमने काट के रखे थे और साथ ही मूली भी शामिल कर देते हैं। मूली को चटनी को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साबुत धनिया भी इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं और इसको कर देते हैं बंद। और इसे हाथों की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा घुमा देते हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छी सी हो जाए मिक्स। वाह जी वाह, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बन रही है मूली की चटपटी सी चटनी। और ये देखिए जी बन के होगी है रेडी। 1 मिनट में ही हमने इसे घुमाया है और कितनी अच्छी ये चॉप हो गई है। अब जी इसे मिक्स करते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं धनिया। ये मैंने बारीक बारीक काट के धनिया इसमें शामिल कर देते हैं और इसे फिर से मिक्स करते हैं। लो जी, ये हमारी मूली की चटनी लाजवाब जायका हर खाने के साथ खूब जचती है और बिल्कुल घर के साफ़ सुथरे मसालों से मैंने बनाई है। आप इसे रोटी, चावल, समोसे या किसी भी स्नैक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। तो ये चटनी मिनटों में तैयार हो जाती है और हर खाने के साथ बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको भी आसान और जल्दी और मज़ेदार रेसिपी पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। इसे ट्राई करूँगी पराठे के साथ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के हुई है।